इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। लाल नीले नीले कलर करके हम कही क्या हो गया? बोले कि पैटर्न चल रहा है आज के समय। हम कही अभी तक तो सुनने में काले बाल करवाओ, जो बताओ जवानी में उल्टा चीजों हो रहा, काले बाल नीले पीले करवा रहे, ये शौक हो रहा है। आज हम फैशन के जमाने में आदमी को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ दिशा जा रही। एक व्यक्ति ने पागलपन किया है ना, एक व्यक्ति ने उल्टे सीधे बाल कटवा लिए, सबके सब उल्टे सीधे बाल कटवाने। एक पागल हुआ, सारे पागल, भेड़ की चाल। अब और आज तो एक पैटर्न, वो आजकल एक कटिंग चालू हो गई है। कौन सी कटिंग? सुअर कटिंग। कौन सी कटिंग? उसका नाम दिया गया है। सुअर के बाल कैसे होते मालूम है? आजू बाजू के तो वो करते, बीच बीच में खड़े हैं बिल्कुल ऐसे। वही एक व्यक्ति ने पागलपन आया, उसने ऐसा कर लिया, बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, उसने बाल को देखा, अरे वाह पसंद है, आज तो हमें भी ऐसा। 50 उसके संगे हो गए, सैकड़ों हजारों की संख्या में। और भैया उससे पूछे कहा कितने पैसे लगे थे कटिंग करवावे में? वहीं 300 रुपया लग के आए हैं। ये तो 30 रुपया में अच्छे कटवा देते तुम्हें, और नहीं है तो यहाँ से कटवाने तो घर ही काट लेते ना, काय को रखते एक कैंची इधर से और अथर से, पता ही नहीं चल रहा है। एक फिल्म चली, एक आई, तो बोले कि वो उसमें वो एक कोई कलाकार है, उसकी एक्सीडेंटों का शरीर फट गया, तो उसकी पूरी शहर में ऐसी ऐसी लाइनें कट गई। तो बोले कि क्या है? बोले गजनी कटिंग है, लाइनें निकाल दी। बताओ, पहले लोग देखिए, एक बात है, श्रृंगार रस में महिलाओं को भी कहा, 16 श्रृंगार में केश विन्यास श्रृंगार है। कौन सा संटिंग श्रृंगार है? यानी केशों को अच्छे से संवारना, उनको श्रृंगार करना। आज क्या हो गया बताओ? केश विन्यास की जगह केश विनाश। कौन सा श्रृंगार हो गया? विन्यास नहीं बचा। अरे भाई, केश विनाश तो तब होता था जब कोई सन्यास के मार्ग पर चले, केश लॉन्च होता था, आरिका बन जाएं, मुनि महाराज बन जाएं, त्यागी व्रती बन जाएं। आज तो ये हो रहा है, हम देखते हैं बड़ी बड़ी महिलाएं, एक गुण कहा, अशुभ लक्षण कहा, लिखा है जिस घर में नारी के बाल खुले हुए हों, समझ लेना वो घर को भवन बन गया। आप गौर करना, राजा महाराजाओं की रानियां होती थी, है ना, अब बहुत सारी होती थी, हैं? 3 लक्षण बताए, तो बोले कि फलानी रानी को भवन में पहुंच गई। बोले कि कैसा हो गया? को भवन में जाएंगे तो सबसे पहले काले कपड़े पहन लेंगी। क्या पहन लेंगी? काले कपड़े। और बालों को क्या कर देंगी? खोल देंगी, और श्रृंगार करना छोड़ देंगे। बस समझ लेना, रानी महारानी जी कहां पहुंच गई हैं? कूप भवन में पहुंच गई हैं। अब घरों में क्या हो रहा बताओ आज? वो हमेशा कूप भवन में बैठी तो क्या करो जाए।
क्यों? क्योंकि अब बालों का श्रृंगार करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। आज हम देखते हैं अपनी बड़े बड़े घरों की महिलाएं, जहां कहीं भी शादी विवाह होता है, किसी के शादी विवाह या कोई मंगल आयोजन कोई अच्छा दिखना है, आप महिलाओं को देखो उस समय बाल बिल्कुल छोड़ देंगी, बिल्कुल भूतनी सी लगती हैं। वास्तव में वो ऐसे ही लगती हैं। ऐसा श्रृंगार कर लेंगे, ऐसा श्रृंगार कर लेंगे, देखते ही साथ अगर हो तो कोई बैठ जाए घड़ी घंटा तो बदबू आने लगती है उनसे। सही में जब वो पसीना के साथ वो करते ना, होते ब्यूटी पार्लर वगैरह में जा करके, और अगर पसीना गर्मी हो, पसीना आ जाए तो उनके पास तुम बैठ के बताओ, उल्टा हो जाता, वो बदबू आने लगती है। आज ये श्रृंगार के नाम से लोगों को इतना वो किया जा रहा है, इतना किया जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई इस मार्ग पर भटकना एक और इसके ऐसा करने का, सबसे पहले कहा कि किसी के शादी विवाह में जाओ, अच्छे श्रृंगार करके जाओ, श्रृंगार बिगाड़ के मत जाओ। मंगल का सूचक बताया है। किसी को शुभकामना देने जा रहे हो, तुम्हारे जीवन की यात्रा मंगलमय हो, और तो जाकर के सबसे ज्यादा लिखा जाएगा। आज शादी के ड्रेस कोड है काला कपड़ा, पार्टी की ड्रेस कोड है आज का, सबको काले कपड़े पहन के जाना है, यानी सबको क्या धरना प्रदर्शन करने जाना है, विरोध करने जा रहा है, समर्थन करने जा रहे हो? बिल्कुल नहीं। काला कपड़ा विरोध का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक नहीं होता, मंगल का प्रतीक नहीं होता। बोले कि कोप भवन में रानी पहुंच गई, काले कपड़े पहन गए, बाल खोल दिए, अब वहां जाकर के बैठे हैं, रो रहे हैं। बोले कि क्या हुआ है? अब राजा साहब मनाने जाएंगे। क्या हो गया? मनाएंगे। कैसा हो गया? सुनेंगे। अब ये दशाएं हैं। अब बताओ, घरों की पहनाव 16 श्रृंगारों में केस विन्यास के बारे में कहा, उसपे सब वर्णों का पूरा कहा, कितने कितने। आज हमारी महिलाओं के श्रृंगार दूर होते चले जा रहे हैं, आभूषण दूर होते जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें आती जा रही हैं जिन्हें पहनना उचित नहीं समझा जाता। सोना चांदी तो गोल होता जा रहा है, कहीं ये प्लास्टिक का आज फलानी चीज आ रही है, ये आर्टिफिशियल ये चीजें आ रही है, प्लास्टिक की चीजें आ रही हैं। समझ लेना, जिस समय लिखा है, भविष्यवाणी है कि जब जब भी उच्च धातुओं का अपमान होने लगे और निम्न धातुओं का क्या होने लगे, सम्मान होने लगे, समझ लेना दरिद्रता का और दीनता का आगमन होने लगा है। सोना चांदी उत्तम धातु मानी जाती है, आज सोना चांदी से उनकी एलर्जी होती जा रही है। अब तो ये कहते आज शादी में है तो 5,000 की नई आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाओ, पहनो, फेंको, अगली बार आए दूसरी लाओ, बस ये हो रहा है। अरे इसमें कहा जाता था सोना चांदी मात्र आभूषण नहीं, बहुत बड़ी चीज होती थी। स्त्रियों का ये धन जो है स्त्री धन कहा जाता है। विपत्ति के समय ये धन बहुत बड़ा काम में आता है। ये मत सोच ले वो संपत्ति, वो धन, वो सोना चांदी, वो स्त्री का आभूषण मात्र नहीं, वो हमारी कुल की महान मर्यादा भी होती थी। हम धीरे 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 उसको मिटाने में लगे हुए हैं। बस वही है कि आज बालों का विनाश ज्यादा हो रहा है, विन्यास कम हो रहा है। हमारे पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है। आज तो सबसे ज्यादा बच्चों को मैं कह नियम देता हूं कि अगर तुमने ये कटिंग कराई तो तुमसे आहार नहीं लूंगा। और पहले पहले बस वो चालू हो गया है, बिल्कुल ये चीजें हो गई हैं।
उन बच्चों को आप, हमारे माता पिता, हाँ बेटा चलो करे वाह तुम्हें जैसो पसंद आया सो। अरे ऐसे कभी कभार जाते थे स्कूल वगैरह में और कोई बाल आल कटवा में ज्यादा हो गए तो कहे तो अपन को और डांट पड़ती थी, काहे नींद लग गई थी का तुम आए, सो गए थे का, बाल कटवाते तुम्हें होश नहीं रहता। उसने कहती आज तो जानबूझ कर जाएंगे आंखों जाते जाते। बहुत श्रृंगार होना चाहिए, वो बाल होना चाहिए जो अच्छे लगे, इससे थोड़ा सा उनका मन जिसको सबको शोभनी लगे ऐसा शोभनी ना हो। अब आजकल विपरीतताएं चारों तरफ से बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों की मानसिकताएं ऐसी बनती चली जा रही हैं कि ये मानसिकताएं हम कौन से काल में जा रहे हैं। सज्जनों की वेशभूषा, उसके पहनाव, उनके रह रहा, उसके खान पान, उसके कपड़े, उससे होती है। एक और सबसे ज्यादा आज हमारे जवान भाइयों में एक पैटर्न चालू हो गया, कौन सा? दाढ़ी रखाने का। बोले कि क्यों भाई क्यों कर रही है? महाराज अच्छी लगती है। एक बालक आया, यही सागरी का है और पहले बड़ा अच्छा समर्पण हुआ, अच्छे से मेरे, वो आए, वो बैठा, मैं पहचाना नहीं। अब उसने अच्छी बड़ी ऐसी दाढ़ी, वो बैठा रहा। महाराज भूल गए हम कि क्यों, कौन भूल गए? फिर मैंने गौर से देखा, अच्छा तू तो अच्छा उसका बेटा है, ये भैया ये भेष बना कर लिया तुमने। महाराज अब पढ़ाई पूरी हो गई, अब दुकान पे बैठने लगे हैं। तो मैंने कहा दुकान पे बैठने लगी तो दुकान से दाढ़ी को क्या लेना देना तुम्हारा है? उससे मैंने पूछा कि दुकान पे बैठने लगे, दुकान पे बैठते हैं, तो बोले कि समझ में, ग्राहक आज तो समझते अपन बिना दाढ़ी के हैं, वो यहाँ से बैठो ना दाढ़ी वाड़ी तो लगता कि हाँ कोई बड़ो बैठो कहते ऐसा। तो मैंने कहा अच्छा, यानी दूसरों को बड़ा दिखाने के लिए तुम दाढ़ी रखा रहे हो, और अगर तुम बिना दाढ़ी के बैठे तो कहते लोग ग्राहक ऐसा, अरे बच्चा बैठा कहते तो बच्चा समझता है। मैंने कि व्यक्ति उसको बड़े अच्छे समझाए कि ये सब बुद्धू दूसरों की कहना देखी सीखी में मत आ, कि दूसरे ने दाढ़ी रखा ली हम भी दाढ़ी रखाने, एक ने चुटैया रखा ली तो सब चुटैया बांधने लगे आजकल। ये सब के सब पागलपन, ऐसा नहीं है। पुरुषों की भी अपना है, महिलाओं के लिए भी कहा, महिलाएं बाल जब कटाती हैं या तो कहीं विधवा हो जाएं या फिर संन्यास लें, दो ही स्थिति में कहा। दीक्षा का मार्ग अपनाएं यानी संन्यास का मार्ग अपनाएं, या फिर कब? वैधव्य काल में। और अगर इस बीच में अगर महिलाएं बाल कटवाती हैं, समझ लेना उस घर में अशांति का वातावरण आने वाला है। उसके लक्षण बताए हैं। गृह लक्ष्मी कहा जाता है किसको? नारी को। ये मत सोच लो सामान्य बातें नहीं है, पथ मंगल का प्रतीक बताया उसको, शीलवती नारी को मंगल प्रतीक। यहाँ के जयधवला में भी कहा सौभाग्यवती, सुंदर और अच्छे सोलह श्रृंगार से युक्त नारी अगर किसी के मंगलकारी में कहीं जा रहा है, यात्रा पे जाती है और अगर मिल जाए तो कहते हुए उस यात्रा का मंगल सूचक माना जाता है। और अगर कोई यात्रा पे जा रहा हो और रास्ते में बाल खुले हों, ये झूठे बिल्कुल निमित्त बताया है ऐसा, और सिर उगरा हो, अशोभनीय दशा में दिखे, तो समझ लेना कि तुम्हारी यात्रा पे क्या होने वाला है? अमंगल का वातावरण होने वाला। अब यात्रा में जाते ही साथ पहले ही अमंगल हो है, ऐसे ही मिलती है
अब मंगल कहाँ से लाए? अब जंगल घर पे ही मचा है। ऐसा है, आज वो विषय निकला और विषय की बालों की बात आई तो देखो मुखमाटी में कैसे बालों की कल्पना की है आपके, कि सुंदर शरीर का श्रृंगार रस चल रहा है। आज आपको श्रृंगार रस में कहा कैसे जिन बालों में अली गुण हरियाणी, जो काले बाल हों, अच्छे अली गुण यानी काले काले बाल, कुटलाई अच्छे घुंघराले हो, ये घुंघराले बाल, भनक आई है कुछ सुना ऐसा, पर ऐसी सुंदर काया, सुंदर श्रृंगार रस करते हुए जिनके ऐसे अच्छे काले बाल हों, अच्छे गुलाबी ओंठ हों, अच्छे खिले खिले बिना झुर्री वाले गाल हों, अच्छे कजरारे नयन हों, पर ये सब ऐसा सह रहा है तो कहा जा रहा है कि इस काया का सम्मान मत करो, ज्यादा इसका अभिमान ज्यादा हो गया तो इसका ज्यादा उसमें मत रह जाओ। क्या है? जिन चरणों में सदा आली चरणाई, आपको जिनेंद्र भगवान के चरणों में आई चरणाई, पुलक आई, गुनगुना रही है अच्छे से उन चरणों के माध्यम से। उसने उसको क्या किया? अच्छे से रोना चालू किया है और उस चरणों में उसके अंदर पुलक यानी मृदुपना, पुलक का अर्थ क्या होता है? मृदुपना। पुलक आई, गुनगुना रही है, पूरा चल रहा है। अब वो थोड़ा कहते विश्राम करो और सुनो आगे। और छोर कहाँ उस सत्ता की, आप उस मृदुता माटी की सत्ता की बात का कोई और छोर नहीं है। तीर तट पर गुरुमत्ता की, उसकी बहुत महान बड़ी गुणवत्ता है उसके पास। जो कुछ है प्रस्तुत है, अपार राशि की एक कणिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को, और वह भी सिंधु में रहकर ही यों कहती मृदुता, माटी की मृदुता मौन घूंघट मुख पर लेती। कहने की जरूरत नहीं है। माटू की मृदुता का, वह सिंधु का अपार राशि की एक कणिका यानी एक बूंद भी, जैसे सिंधु में से एक कणिका, बिंदु की जलांजलि है यानी एक बूंद सिंधु में मिलती है तो वो भी अपने आप का समर्पण करती है, उसमें मिलती है तो वो भी उसकी क्या है? जलांजलि है। जल के द्वारा जो अंजलि से दिया जाता है उसका नाम जलांजलि है सिंधु को। और वह भी सिंधु में रहकर ही, उसमें रहकर की यूं कहती मृदुता माटी की मृदुता, मुदित नहीं, मुदिता माटी की मृदुता। मुदिता अर्थ आनंदित, बहुत मुदित है, आनंद से भरी हुई माटी की वह मृदुता मौन का घूंघट मुख पर लेती है। और वह मौन के घूंघट ऐसी माटी की मृदुता का वर्णन यहाँ पर उसके रोने से जो प्रकट हो रहा है और उसकी तुलना की है, इतनी तुलना करते हुए, और वो मौन घूंघट लेती है। आगे की बात आगे समझेंगे, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।